हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो कल वाली वीडियो का ही पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में ईवल आई है या नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रखा है आपके पूरे घर में, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो उस ऑरे से बचने के लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए थे और बाकी के बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि हम ये वाला उपाय नहीं कर सकते, वो वाला उपाय नहीं कर सकते, आप कुछ और बताइए। तो आज मैं उनके लिए 5-6 उपाय और आपको बताने वाली हूँ, तो आप उनको प्लीज़ नोट कर लीजिए कि अगर कई लोगों को गोरोचन या तगर नहीं मिलता, वो नहीं कर सकते, या किसी के घर में तुलसी का पत्ता नहीं लगा, वो उपाय भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं कुछ और उपाय आपको बता देती हूँ। आपको घर में हवन करना चाहिए और जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें सफ़ेद मिर्ची डालिए। ये आपके घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी उसको दूर कर देगी। सफ़ेद मिर्च के अगर आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे आपको नेगेटिव एनर्जी और ईवल आई से बहुत फ़ायदा मिलता है। और घर में लोबान जलाइए। गूगल और लोबान का जो धुआं है वो पूरे घर में करिए। आप रोज़ शाम को कर सकते हैं, इसका कोई प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रोज़ नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार को अपने घर में लोबान और गूगल का धुआं ज़रूर करें। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप अपने घर में गूगल और लोबान का और पीली सरसों का धुआं करते हैं तो कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही आपके घर से पूरी तरह से नेगेटिव ऑरा जो क्रिएट कर रखा है एटमॉस्फेयर में, जिस नेगेटिव एनर्जी ने आपके माइंड को कंट्रोल कर रखा है, वो नेगेटिव एनर्जी बर्न हो जाएगी। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि नेगेटिव एनर्जी कोई जादू टूना टोटका नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंगली नेगेटिव एनर्जी होती है नेगेटिव वाइब्स। नेगेटिव वाइब्स हमें कैसे मिलती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलना हमें अच्छा लगता है, हम बार बार उनको मिलते हैं क्योंकि उनको मिलने से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है कुछ लोगों में, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनका ऑरा, उनका जो सोल है वो नेगेटिव होता है। तो ऐसे लोग जो है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नेगेटिव एनर्जी मतलब जादू टोना टोटका, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है नेगेटिव ऑरा। जिस माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये किया तो वैसा हो जाएगा, ये किया तो वैसा हो जाएगा, या अगर उसने मेरे से ज़्यादा तरक्की कर ली तो क्यों कर ली, वो उसका ऐसा इतना अच्छा हो गया, मेरा अच्छा क्यों नहीं हुआ, इनको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। जो लोग सारा दिन अपनी तरक्की के बारे में ना सोच के किसी दूसरे की तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनके माइंड में पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो लोग खुद पे फोकस्ड होते हैं, जिनको ये होता है कि हमें खुद का करियर बनाना है, खुद के लिए कुछ करना है, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आपको गूगल और लोबान का जो है धुआं, पीली सरसों का धुआं घर में करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। शनिवार को झाड़ा कराएं। अगर बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत रोता है या बहुत जिद करने लग गया है तो शनिवार को उसका झाड़ा ज़रूर कराएं। शनिवार को उसका झाड़ा कराएंगे तो उसकी ज़िद धीरे धीरे कम होने लगेगी। कम से कम 3 शनिवार आप उसका झाड़ा करवाएं। ज़्यादा भी करवा सकते हैं, ज़्यादा के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 3 बार ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बार बार काम आपका अटक रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 लौंग लीजिए। किसी पर्सन से आपको कोई फाइल आगे करवानी है, गवर्नमेंट का कुछ काम है, नहीं हो रहा, तो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए और अपने सर के ऊपर से 7 लौंग वार लीजिए। लौंग आपको अपने हाथ में लेने हैं। मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए। बाद में लोग कमेंट करके पूछते हैं किस हाथ में रखने हैं, कैसे वारने हैं, तो मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए। आपको 7 लौंग लेने हैं। 7 लौंग आपको अपने राइट हैंड में लेने हैं, उसको क्लॉकवाइज आपको घुमाना है अपने सर से, और उसके बाद आपको उसको रख लेना है अपने पास शनिवार को पूरी रात रखने के बाद आपको उसको रविवार को जला देना है। उन लौंग को आपको एक कागज़ पे उन लौंग को रखना है और उसको जला देना है, और अगर किसी पुड़िया में है तो उस पुड़िया को ही आपको जला देना है। इससे ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई इंसान है जो बार बार आपके कामों में आता है और बार बार आपको बुरी बातें सुनाता है या बहुत नेगेटिविटी आपके ज़िंदगी में उसने क्रिएट किया है, चाहे वो घर का है, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो कोई कलीग है, तो आपको एक बे लीफ लेना है। बे लीफ आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। उसको हिंदी में क्या कहता है दोनों, आप गूगल कर लीजिए प्लीज़। बे लीफ जो होता है उस पर आपको ब्लैक मार्कर से उसका नाम लिखना है, उस पर्सन का जो आपके कामों में बार बार अड़चन डालता है, बार बार आपके कामों में उसकी वजह से रुकावट आती है। आपको मार्कर से उस पर्सन का बे लीफ पे नाम लिखना है और आपको उसको गैस पे जला देना है चिमटे के साथ। उसके बाद आप उसको नल में डाल सकते हैं, जैसे कि सिंक में, वॉश बेसिन में डाल दीजिए, बर्तनों वाले वॉश बेसिन में डाल दीजिए, या जहाँ पे आप हाथ धोते हैं वहाँ डाल दीजिए।
आप ये उपाय 7 दिन करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका दुश्मन धीरे 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 आपसे दबना शुरू हो जाएगा। वो आपके सामने आने से भी ऐसे होगा कि मैं इसको फेस कैसे करूँगा, तो उसके अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा, आपको लेके दबाव महसूस करेगा वो, तो जिससे आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। अगर आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को आपके बारे में भड़का रहा है, या आपकी तरक्की के रास्ते में वो अड़चन डाल रहा है, तो आपको 2 बिस्किट लेने हैं। 2 बिस्किट, कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, कोई प्रोबिटेड नहीं है, वो सिंपल बिस्किट्स होने चाहिए, क्रीम वाले नहीं होने चाहिए। आप सिंपल बिस्किट्स लीजिए और एक पेज पे, आपको एक पेज पे उस पर्सन का नाम लिखना है जिस पर्सन के साथ आपका ये छोटा मोटा मतभेद हो रहा है या वो आपको काम नहीं करने दे रहा अच्छे से। आपको उस कागज़ पे उस पर्सन का काजल पेंसिल से नाम लिखना है। उसके बाद आपको बिस्किट पे वो रैप कर देना है। सारी रात आपको वो अपने पास रखने हैं बिस्किट, और सुबह उठ के वो बिस्किट आपको कुत्तों को खिला देने हैं और वो कागज़ आपको जला देना है। दोबारा बता रही हूँ, आपको 2 बिस्किट लेने हैं, एक कागज़ लेना है, उस पर आपको काली पेंसिल से उस पर्सन का नाम लिखना है। उस पर्सन का नाम लिखने के बाद उस कागज़ में आपको वो 2 बिस्किट रैप कर देने हैं। वो अपने तकिए के नीचे या अपनी सेटी के पास कहीं भी आप रख के सो जाइए। उसके बाद अगले दिन वो बिस्किट आपको कुत्ते को खिला देने हैं और वो जो कागज़ है वो आपको जला देना है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो दुश्मन धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाएगा। कोई बीमार रह रहा है, अगर किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उसके काम में अड़चन आ रही है लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, तो आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू लेके अपने सर से उसको 21 बार वारना है। आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, आप माँ बगलामुखी का मंत्र पढ़ सकते हैं, और उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको 21 बार अपने सिर से उस नींबू को वारना है। उसके बाद उस नींबू के आपको चौराहे पे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देने हैं। इससे आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आपको लगातार 7 हफ्ते शनिवार को करना पड़ेगा। ये एक बार में नहीं आपका काम होगा अगर आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो। हाँ, 2-3 हफ्ते आप करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटाना नहीं है। इसकी 3 से कम नहीं करनी है आपको, लेकिन अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप करते रहिए, कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं है ये। एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि 7 हफ्ते आप ये उपाय कर सकें, इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका जो दुश्मन है वो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएगा। और लोगों ने मुझसे कल स्टोन के बारे में पूछा, इंक्वायरीज आई हैं मेरे पास, लोगों को पता नहीं है ब्लैक टर्मोलिन स्टोन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक टर्मोलिन स्टोन इस तरीके का होता है, ये ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है, नज़र दोष से आपको बचाता है। अगर आपको कहीं जर्नी पे जाना है, कहीं आपको किसी जगह की यात्रा करनी है, या आप बिज़नेस मीट के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लोग आपके प्रोजेक्ट में बहुत कमियां निकाल सकते हैं, या आपका काम बनते बनते रुक सकता है, या आपको फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, आप लोन लेने जा रहे हैं, आपका लोन बार बार अटक रहा है, तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इससे जो भी ईवल पावर्स होंगी जिसकी वजह से आपका काम अटक रहा होगा वो पावरलेस हो जाएंगी, वो उनका इफेक्ट आपकी बॉडी से हट जाएगा और आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, गुड हो जाएगा, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे, सामने वाले को आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो आपका काम नहीं कर रहा, वो नेगेटिव वाइब्स उसको आनी बंद हो जाएंगी और वो आपके काम में इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर आपको ब्रेसलेट और लगता है, आपको लगता है कि सब लोग देखेंगे, हम नहीं पहन सकते, या लोगों को क्या कहेंगे हमने क्या पहना हुआ है, तो ऐसे लोग ऐसा पेंडेंट पहन सकते हैं। एक कैप्सूल शेप का पेंडेंट है ये, आप इसको चांदी की चेन में भी पहन सकते हैं, आप इसको काले धागे में भी पहन सकते हैं। ये इस तरीके का कैप्सूल होता है, ये ब्लैक टर्मोलिन का, आप ये देख सकते हैं इस तरीके का ये कैप्सूल है। आप इसके टम्बर स्टोन भी घर पे रख सकते हैं, लेकिन मैं टम्बर स्टोन रेकमेंड नहीं करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज बच्चे उसको बहुत छेड़छाड़ करते हैं, तो वो फिर एक अच्छा इफेक्ट नहीं है कि बच्चों को इतनी पावरफुल एनर्जीज कंज्यूम करें उनकी बॉडी। और एक इस तरीके का रफ स्टोन आता है, ये आप घर पे रख सकते हो अपने, अगर आप में अनबन हो रही है हस्बैंड वाइफ में और बहुत ज़्यादा आप में नेगेटिविटी भर चुकी है, एक दूसरे को लेके वहम और शक बहुत बढ़ गया है, शक्की हो रहे हैं एक दूसरे को लेके, या अननेसेसरली झगड़े, एक जगह पे बैठना भी मुश्किल है, तो आप ये रफ स्टोन अपने बेड के पास रख सकते हैं। इससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह ये कंज्यूम कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और आपको एक दूसरे की जो गलतियां हैं वो कम दिखनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे आपके रिलेशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, आप मुझे इनबॉक्स करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। माई नंबर्स आर डिस्प्लेड ऑन माई चैनल वॉल, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए। किसी भी तरह की पूजा या यज्ञ या हवन के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।